और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। कैसा विधायक चाहिए आपको? करा दियो करा दियो हीरालाल दिया मोठेट देता है बना दियो। काम करे नहीं करे तो नहीं करा दे बना दिया बना दियो। मैडम मेरी बात सुनो। जाडोल में कांग्रेस की रीड है। मेरी बात सुनो, जाडोल से कांग्रेस जीतती है। ये जो बात कर रहे हैं बूथ में बैठने वाले नहीं है, काफी लोग हैं और जाडोल में कांग्रेस जीतती है। आसपास वाले जो गांव है सारे नेता थे नामांकन में, सभी न्यूज थी, आपकी चैनल में न्यूज थी, हीरालाल जी के नामांकन में सभी दिक्कत गायब। मैडम मेरी बात, मैडम राजस्थान में कृषि किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दिए, बिजली फ्री कर दिए, पेंशन फ्री कर दिया, राशन फ्री कर दिया। मेरी बात सुनो, यही तन मन धन से कांग्रेस के साथ है भाजपा के लोग भी, लेकिन इनको पार्टी की मजबूरी के कारण इनके साथ लेना पड़ रहा है। मजबूरी में हो गया थे। किसानों के लिए कर्जा माफ करने का बोला था 2-2 लाख का। इनको पूछो हुआ क्या? हुआ क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं टीना जैन और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज 24। आज हमारे खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे के तहत हम पहुंचे हैं जाडोल और यहाँ की जनता से जानते हैं कि इनको कैसा विधायक चाहिए। आपको नहीं चाहिए क्या? आप वोट नहीं दे रहे हो? वोट देने जाओगे कि नहीं जाओगे? कणाइस वोट नहीं देना। कणाइस नहीं, क्यों? कहीं नाराजगी आपने? बस कणाइस वोट पर नाराजगी तो बताओ मैंने। मैं कहीं नहीं बोला। हाँ सर। बाबूलाल जी खराड़ी। क्यों बाबूलाल जी ने क्या किया ऐसा? बस अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम किया? यहाँ तो रोड तो बनी नहीं है। रोड तो छोटा मोटा जी है तो क्या रोड छोटी मोटी चीज है क्या रोड? अरे सरकार कांग्रेस रही है, एमएलए बीजेपी रो है। इनका सरकार कांग्रेस की है, एमएलए बीजेपी का, इसलिए रोड नहीं बन पाया। ये क्या कहना है आपका इस बात पे? नहीं, रोड तो बने, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस राज बने फिर ये तो ग्राम पंचायत जाडोल करवाती है। यहाँ पे सरपंच तो बीजेपी का है या कई साल बीजेपी का है। बीजेपी वाले ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा है? कौन सा? ये वाला। कौन सा रोड नहीं बन पा रहा है? रोड क्यों नहीं बन पा रहा है? ये बनेगा। कब बनेगा? बन जाएगा, समय आते सब काम हो जाएगा। समय कब आएगा? जाडोल में जितने काम आज तक हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने कराए। कांग्रेस एक फुट्टी खोल लेगा जाडोल में, तो बता दे इनकी नाराजगी का क्या होगा फिर? इनकी बताइए सर, आप किसी को वोट क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्यों नहीं बता रहे हो सर? हाँ सर बताइए सर। ये कहने हैं जो इनका कहना है रोड तो बनता रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत जाडोल ही करती है। यहाँ से 25 सालों से सरपंच बीजेपी का है और ये बार बार बातें करते हैं। यहाँ महिलाओं के लिए बाथरूम की सुविधा भी नहीं है जाडोल के अंदर और केवल वो बातें करते हैं। पूछो 20-25 साल से सरपंच इनका है और अभी पंचायत राज कितना हो रहे हैं कि अभी विधानसभा के मुद्दे बात होगी। इनका कहना ये है कि सरपंच बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का, उसके बाद भी विकास। बात सुनो मैडम, विधानसभा होंगे और आप सवाल लगानी है, जिस विषय पे आप इस बात करो। बात तो सुनो मेरी, सवाल तो एक बार आप विपक्ष के सवाल तो सुन लो। इनके सवाल तो सुनो, फिर आप जवाब दो। इनका पंचायत चुनाव है, पंचायत का चुनाव नहीं सर, उनका कहना है। एक सर मेरी बात तो सुन लो आप। आने वाले मैं समझ गई। आने वाले 50 साल में बात तो सुनो पहले। अरे सुनो। आने वाले 50 साल में क्या दे रहे हो आप? बात तो सुनो पहले। मैडम मेरी बात सुनो। बाबूलाल जी खराड़ी 15 साल से विधायक है, ठीक है? मेरी बात सुनो। 15 सुनो आप देंगे जिस बात को बुलाया है। पहले आप सवाल तो सुनो। विधानसभा के हैं, पंचायत राज के चुनाव नीलम जी का सवाल देते हैं। एक अगर मिनट, हम विकास की बात करते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे किसी के भी चुनाव हो, बात
जब जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ की समस्याओं की अब मेरी बात सुनो, सवाल क्या था सर? सवाल ये था कि सरपंच बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है। बीजेपी का नहीं होता है आपका। बात तो सुनो मेरी। नहीं होता है। यार आप सवाल पूरा नहीं सुनते हो, आप सवाल पूरा नहीं सुनते हो और ऑब्जेक्शन कर देते हो। सवाल तो सुनो, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे। जीत कर तो सरपंच बीजेपी का ही आया होगा ना, उसको बीजेपी के नाम पर ही वोट मिले होंगे ना। चलो अपन विधायक की बात करते हैं। प्रधान कांग्रेस का है और उसमें कितना बजट दिया बता दो सर। बजट दिया वो आप खुद ने खर्च किया है, ये कहाँ नहीं दिया, किस जगह नहीं दिया? एक चंद से बताया पंचायत समिति झाड़ोल के लिए हमने ये पैसा लोड किया। अरे क्यों नहीं दिया? आपने जहाँ मांगा आप बताओ मैं आपसे। आपने मांगा क्या? आप बताओ आपने मांगा आपने किस चीज के लिए मांगा? हमने मांगा एक शमशान की सड़क जो आज तक यहाँ पे इतना तक कीचड़ है, हमने पंचायत से 10 बार लिखा इस सड़क का पैसा तो क्यों नहीं दिया पैसा? मैडम सुनो, जिला प्रमुख पंचायत की बात आ रही है, शमशान की बात की इन्होंने। कल परसों इन पंचायत इतनी नाचों की पंचायत है, इनकी शमशान सफाई नहीं हुई और गांव के मोतबिल लोगों ने अपने खुद के निजी पैसे से शमशान में सफाई कराई है। ये इनका काम है। अब एक जवाब देके इतना क्यों उड़ रहे हैं? 4 दिन पुरानी बात है। अब इनकी बात भी तो सुनो, ये क्या कह रहे हैं? उसके लिए 25,50,000 का बजट माननीय जिला प्रमुख महोदय ने इसके लिए आवंटन किया है और आचार संहिता उसका काम शुरू है, इसलिए काम शुरू नहीं होगा। मैं दावा कैसे 25,50,000 किया है? कैसे किया जिला प्रमुख ने? कैसे नहीं किया? जिला प्रमुख ने किया तो है। कहाँ किया? इसीलिए 30 साल से मैं सरपंच कह रहा हूँ इनके पीछे खड़े सबको बोल लो। आप 4 दिन पहले जनता ने पैसा लगा के एक मिनट। आचार संहिता में कोई काम नहीं। आप करके बता दो आचार संहिता। आचार संहिता तो 10 दिन हुए। अरे इतने दिन क्यों नहीं करवा दिया? अभी लगी 10 दिन हुए। अभी कैसे क्यों करवाया? इतने दिन क्या सही था रोड को? इन्होंने बजट नहीं दिया। अरे आपको पहले ही बजट दे देना था तो बवाल ही नहीं होता ना। बजट सुनो नहीं रखी है। सुनो मैडम, जिला प्रमुख इनका, एमएलए इनका, सांसद इनका बजट ले आते हैं ना। किसने मना किया? सब इनका झाड़ू। अरे सब इनका है, सही बात है, पर आप इतना चिल्लाते क्यों है? बजट लाना नहीं रहा। भाई सरपंच हमारा, जिला प्रमुख हमारा, सांसद हमारा, जब ये बोल रहे हैं एमएलए हमारा, ज्यादा कोटेडा में नहीं दिया। पसंद दिया। विधायक महोदय ने एक छोटा सा फला बेड़ना वहाँ पर एक सबूत बन दिया 5 लाख का, ठीक है। डीमला फला वहाँ 5 लाख सबूत बन दिया। कुमारवाड़ा बस्ती में 7 लाख की सड़क बनाई, बेड़ना से डीमला 5 लाख की सड़क बनाई, भिलवाड़ा में 5 लाख सबूत बनाया, बीना में 5 लाख का पौध बनाया, चारोल में चारोल में इन्होंने महात्मा गांधी स्कूल खोली, उसकी 5 लाख की सीसी सड़क भी हमारे में कम से कम 50 लाख काम मैंने गिना दिया मेरे हिसाब के। रोड ही बना देते, सब कुछ किया मैडम इनकी हालत ये है, बाबूलाल जी के विधायक कोटे से पहले 2 करोड़ इनको बोलो बन रहे मेरी बात सुनो। अरे सुनो 2 करोड़ का बजट था, अब 5 करोड़ कर दिए राजस्थान सरकार ने। इनके बाबूलाल जी ने 25 करोड़ में से 23% खर्च किया है, 19 करोड़ रुपए लैप्स हो गए। क्या बात करते हैं? किस विकास की बात कर रहे हैं? कैसे खर्च दिखाए बाबूलाल? प्रमाण चाहिए, प्रमाण। अखबार पढ़ो, दैनिक भास्कर, आप सर्च करो। पीछे रहो। क्या बात करते हो? आपके चेहरे इसमें नहीं है। सरकार के पैसे दिए इन्होंने। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, पहले आप मेरी बात सुनो। आप इसमें नहीं आ रहे। सुनो गहलोत सरकार की। अरे मैडम सुनो पहले 25 करोड़ एमएलए साहब का बजट 5 साल में था। पहले इनकी जान के बता दूं का 30 बजट सत्र के बाद 5 करोड़ रुपए किए तो 25 लाख तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। पहली बात 19 करोड़ रुपए बगा नहीं सकते, क्योंकि गहलोत साहब ने 3 बजट सत्र के बाद चौथा बजट सत्र हुआ 4थे साल का, तब जाके 5 करोड़ रुपए एमएलए का बजट किया, ठीक है। 19 करोड़ बाकी कैसे पहले से पूछ लो। हाँ बता दीजिए आप। मैडम, सरकार ने 5 करोड़ रुपए एमएलए साहब के कोटे से दिए। इनके खुद के सरपंच दुखी है, इन्होंने एक बजट नहीं दिया। ये खुद अपनी पंचायत में 50 लाख का ये बता रहे, इनका काम बता दे कोई नहीं। इनके कम से कम ऑन द वे ऑन द स्पॉट काम बताते, ऑन द स्पॉट काम बताऊंगा, ऑन द स्पॉट। हमारे पास नहीं है, मैं बता रहा हूँ काम, एमएलए साहब काम बता रहा हूँ।
आप मेरे बाले बाले बेलना आ जाओ, डीमला आ जाओ, बिलोला आ जाओ, बीड़ा आ जाओ, हाथीगार जाओ, बेलने आ जाओ, सब जगह कुछ न कुछ का एमएलए साहब का काम मिलेगा। सबका बजट लगभग 70 लाख रुपए बनता है, 70 लाख रुपए। 70 लाख का काम करवाया कहीं ना कहीं कोई नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा है जाड़ोल में, कोई नजर नहीं आ रहा है। केवल इनके झूठ बोलने से कोई काम यार, आप बहुत व्यवस्था बिगाड़ते हैं। एक जना बोलो, अब वो एक जना बोल रहे हैं ना, आप भी एक जना बोलो। मैम झूठ केवल झूठ बोलना आता है इनको। भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, केवल झूठ बोलना आता है इनको। कौन झूठ बोलते हैं? कौन झूठ? भाजपा के लोग झूठ बोल। 15 लाख आ गए मोदी के, 15 लाख आ गए मोदी के, 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया मोदी का। और मेरी बात सुनो, मेरी बात एक बार हिम्मत कह रहे हैं तो बजट नहीं लगा है। इनका जो स्टील का दुकान है उसके पास 10 लाख की सड़क हम बना के आए हैं। क्या बात करते हैं? 10 लाख की सीसी नहीं है वो, ये तो सही, 2 लाख ये तो 40,000 की है तो सही। प्रधान ने दिए पंचायत समिति के बजट से, प्रधान ने लिए पंचायत समिति से, पंचायत समिति से। जिला प्रमुख से इनकी सैंक्शन मिली थी ग्राम पंचायत गोदाना को। इनकी बात सुनो पहले, आपके पक्ष वाली बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो मैडम, थोड़ा पीछे हो जाओ पहले, पीछे हो जाओ मैडम, मेरी बात सुनो। नरेंद्र मोदी जी आते, ये सब मोदी के भक्त है ना। मोदी जी खुद अशोक गहलोत की भीलवाड़ा मॉडल कोरोना काल में बढ़ाई की है। क्या बात करते हो आप? मोदी जी ने बढ़ाई की, ये क्या है? चलो वो बढ़ेगी, ये भी एक बड़े कर दे मोदी ने। एक मिनट होगी बात, हाँ होगी। चलो ये कह रहे, एक मिनट सुनो, ये कह रहे भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ कर दे। चलो हमने तारीफ कर दी, एक बार आप भी कह दो कि मोदी ने वैक्सीन बनाई, उससे भारत की जनता जिंदी रही। कह दो। और मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, जब वैक्सीन लगी अब लोगों को जाके पूछ लो हालत क्या हो रही है। लोगों के घुटनों में दम घुट गया है। आपने लगी क्या? कुछ वैक्सीन से आपने तो नहीं लगवाई, आपने लगवाई वैक्सीन? लगवाई हमने। मैडम ऐसा है, मोदी जी ने थोड़ी बनाई है वैक्सीन, मोदी जी ने नहीं बनाई है, मोदी जी ने प्रमोट किया है। मैडम कोई भी महामारी आती है, जो सरकार सेंट्रल में होती है उसकी जिम्मेदारी होती है देश के नागरिक की रक्षा करना, क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य में रहते हैं। मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मोदी जी ने आकर जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन राजस्थान ने भी बहुत अच्छा काम किया था कोरोना में। मैडम मेरी बात सुनना, पूरे देश में एक ही राज्य था जहां पर ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे, वो राजस्थान था। वो राजस्थान था, ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करा ही है। 29 लोग मेरी बात सुनो। हाँ सर, क्या कह रहे हो? ये तो अच्छी बात है, अगर जनता के लिए काम किया अच्छी बात है, लेकिन जनता के लिए दुर्भावनावश भी तो काम किया। बेचारे 19 बार पेपर लीक होता है राजस्थान के अंदर, महिलाओं पर अत्याचार होता है। अरे व्यापम घोटाला, पूरा पेपर से रिलेटेड मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हो गया, 48 लोग मर गए। और अभी क्या हुआ? पर राजस्थान, मेरी बात सुनो, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गोदाना है, वहाँ से जिला प्रमुख की सैंक्शन थी 45 लाख रुपए, 22 लाख का पुलिया था, नहीं तो इन्होंने पुलिया बनाया। नहीं अभी एक मिनट, अभी पेपर की बात हो रही है ना, पेपर का आंसर दीजिए आप। पेपर में तो पेपर लीक तो इनकी सरकार में भी हुए, अरे उस समय सोशल मीडिया नहीं था। पेपर लीक तो आपकी सरकार में भी हुए हैं। बता दे कौन सा हुआ है? बता दीजिए कौन सा हुआ है। नहीं था। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अरे बाहर से पसाड़ी भेजो। मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप पीछे तो हो जाओ। कितने जगह पड़े पीछे? कितने जगह पीछे हो जाओ। मैडम मेरी बात सुनो, ये जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं ना, ये जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, पहले इनसे पूछ लो कि देश में पेपर लीक का मॉडल आया मध्य प्रदेश से। आदरणीय शिवराज जी चौहान ने जो व्यापम घोटाला हुआ वो परीक्षा से रिलेटेड था, और अभी लेटेस्ट पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है, जैसा राजस्थान में भी नहीं हुआ। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक हुए उस पर पॉलिसी बनाई, लोगों को अरेस्ट करने की बात बनाई, और आज कई लोगों को अरेस्ट किए। ये जो काम, और राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है। पेपर लीक हुआ है तो सरकार ने एक्शन भी लिया है इस चीज पे। मेरी बात सुनो, ना तो मैं कोई राष्ट्रीय नेता हूँ, मैं राजस्थान का निवासी हूँ, मैं राजस्थान की बात करता हूँ, ठीक है। अब कहाँ हुआ मेरे को पता नहीं, मैं तो राजस्थान की बात करता हूँ और अपन झाड़ विधानसभा की बात कर रहे हैं। अपन मध्य प्रदेश की बात। राजस्थान में इतने पेपर कैसे लीक हो गए? इससे संबंधित कानून भी राजस्थान में ही बना है, बाकी इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनकी स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी जहाँ पर भाजपा का शासन है वहाँ कुछ भी हो जाए वो मान्य है, और दूसरी जगह हो जाए, क्योंकि इनके पास में तो वॉशिंग मशीन है, आदमी अंदर गया और स्नान करके बाहर हो जाए। मैडम एक बार मेरा सुन लो। अब ये कह रहे हैं कि मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान की बात करता हूँ। मैं इनको ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब राजस्थान में आपके नेता कम पड़ गए क्या? कल मादड़ी में इनके असम के मुख्यमंत्री प्रचार करने आ रहे हैं। उनको प्रचार करने के लिए बुला रहे हैं। यार इतना सवाल पूछना क्या कर दिया है? शांत हो जाओ, वो जवाब दे दो। हमारे नेता प्रचार करने आ रहा है, हमारा नेता प्रचार करने आ रहा है।
इनका दिल्ली से आदमी उदयपुर चुनाव लड़ने आ रहा है। एक मिनट मैडम, ये जो जहाँ तक बात की है, आदमी उदयपुर में दिल्ली का चुनाव लड़ रहा है। पहले इनकी जानकारी के लिए, वो आदमी जोधपुर का है। अगर नरपत सिंह जयपुर से नरपत सिंह जी आ सकते हैं, नरपत सिंह जी राजवी चित्तौड़ में आकर के चुनाव लड़ सकते हैं, तो आदमी क्यों नहीं लड़ सकता उदयपुर में? मैडम सुनो, एक बार और सुन लो। आपके देश के इनके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री गुजरात से जाके यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बारी नहीं है, ये बारी हो गए, ये बारी हो गए। तो वही तो कह रहा हूँ, जब दिल्ली से आदमी उदयपुर का चुनाव लड़ सकता है, तो आसाम का मुख्यमंत्री आके मार्जिन सभा क्यों नहीं कर सकता? दिल्ली से जो आए हैं वो जोधपुर के हैं, वो उदयपुर में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दिल्ली में उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता मैडम, लेकिन वो जोधपुर के जोधपुर के निवासी। मैडम मेरी बात सुनिए, बड़ी साथी का है, मैं बड़ी साथी निवासी नहीं हूँ, मैं झाड़ू का निवासी हूँ, मैं ननिहाल पैदा हुआ। मैडम मेरी बात सुनिए, जोधपुर उनका ननिहाल है, जोधपुर उनका ननिहाल है। अरे मैडम मेरी बात सुनिए, नीलम जी बात को भटका रहे हैं। मेरी बात सुनो, सीधी बात है, झाड़ोल के मुद्दों पर बात करें और झाड़ोल तहसील के मुद्दों पर। उन नेताओं को छोड़ो, उन नेताओं को छोड़ो, कितने नेता यहाँ पे आप असम वालों की बात मत करो। आ रहे होंगे असम वाले, आने दो उनको, मैडम झाड़ोल की बात करो। अरे कम से कम एक मैडम कम से कम अशोक गहलोत एक इतना बड़ा आदमी है, उसके लिए पूरा केंद्रीय कैबिनेट और कई राज्यों के मुख्यमंत्री लग गए, फिर भी वो जीतेगा। मेरी बात सुनो, इनकी हालत तो ये है, ये जितने यहाँ नेता बहस कर रहे हैं, इनके प्रत्यक्ष नामांकन मिल जाते हैं, तो फिर यहाँ पे बहस करते हैं। पहले इनसे पूछो ये क्या हालत है? मैडम मेरी बात सुनो, झाड़ोल में कांग्रेस की रीढ़ है। मेरी बात सुनो, झाड़ोल से कांग्रेस जीतती है, झाड़ोल से कांग्रेस जीतती है। ये जो बात कर रहे हैं, बूथ में बैठने वाले नहीं है, काफी लोग हैं, और झाड़ोल में कांग्रेस जीतती है। आसपास वाले जो गांव है, सारे नेता थे नामांकन में, सभी थे। न्यूज थी, आपकी इस चैनल में न्यूज थी, हीरालाल जी के नामांकन में सभी दिक्कत गायब। थे, सब थे। मैडम मेरी बात, मैडम सुनो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अशोक गहलोत साहब ने इतना विकास किया है, बहुत विकास किया है पूरे राजस्थान में। कृषि किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दिए, बिजली फ्री कर दिए, पेंशन फ्री कर दिया, राशन फ्री कर दिया। मेरी बात सुनो, यही तन मन धन से कांग्रेस के साथ है, भाजपा के लोग भी, लेकिन इनको पार्टी की मजबूरी के कारण इनके साथ रहना पड़ रहा है। मजबूरी में हो गया विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप। अरे इनके नेता अगली बार आए थे यार, इनकी बात तो सुनो, ये क्या कह रहे हैं? अरे इनकी नेता अगली बार आए थे, किसानों के लिए कर्जा माफ करने का बोला था, 2-2 लाख का। इनको पूछो हुआ क्या? हुआ क्या? कोई वोटिंग नहीं करेगा। हाँ सर, समस्या बताइए अपने का। पहले तो बेरोजगारी और पेपर लीक, इस पे बोल जाए बस। बेरोजगारी पे क्या कहना है बीजेपी वालों का? राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। पिछले बार चुनाव हुआ था, इनके घोषणा पत्र में था कि हम बेरोजगार को महंगाई भत्ता देंगे 35वां प्रतिमाह, और अभी तक बेरोजगारी भत्ता चंद युवाओं को दिया है, इसलिए बेरोजगार यहाँ का परेशान है। इस पर इन्होंने कुछ किया नहीं है। और जिन बच्चों ने तैयारी की थी परीक्षा के लिए, उनके 19 बार पेपर लीक हुए हैं। अब बेचारे वो आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं। कैसे उन गरीब माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, कैसे उनको आगे पहुँचाया होगा, कितनी तकलीफ देखी होगी, और अंतिम जब बच्चा परीक्षा देने जाता है तो रोता हुआ आता है। इन कांग्रेस वालों को शर्म होनी चाहिए कि हमारे राज्य में हो रहा है क्या है, किस नाम से। बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या आपको? नहीं मिला। इनको बेरोजगारी भत्ता ही नहीं मिला, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। इनको पहले पूछो, मोदी जी ने वादा किया था जब 2014 में आए थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? और आप पूरे सुनो मेरा, आप पूरे देश में पता कर लेना, सरकारी नौकरी अगर किसी स्टेट ने सबसे ज़्यादा दी है तो वो राजस्थान की सरकार। पेपर लीक भी राजस्थान सरकार ने खूब करवाए हैं। नहीं, गुजरात में भी हुआ, सब जगह हुए, एमपी में भी हुआ, शुरुआत एमपी से हुई थी। गुजरात में भी पेपर लीक बहुत हुए। मैडम जब बात राजस्थान की कर रहे हैं तो बात राजस्थान तक ही सीमित होनी चाहिए। मोदी जी ने तो क्या पता किसी और राज्य में ज्यादा दे दी हो नौकरियां। अच्छा है ना, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बहुत ज्यादा पेपर लीक करवा दिया, और ना तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया है। ये बहुत सारी नौकरी दी है, सब डिपार्टमेंट में नौकरी दी है गहलोत साहब ने। और टीएसपी क्षेत्र से अपन आते हैं। 5,30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है। और मैडम सरकार ने इतना अच्छा काम किया है। आप एक झाड़ोल की बात करो, कम से कम 3rd ग्रेड टीचर लगे यहाँ 120 लोग,
झाड़ोल में। इनके आंकड़े सही है? जहाँ पर 5 लाख की पॉपुलेशन होती है वहाँ पर 130 करोड़ लोग मायने नहीं रखते। क्या मायने रखते हैं? बताइए सर। आप मैडम इनके परिवार में खुद 2 गवर्नमेंट नौकरी लगे। नीलम जी इनकी सरकार में क्या हुआ? इनकी सरकार में कहा इतने नौकरी नहीं लगे थे ना। आपकी सरकार में इतनी नौकरियां नहीं लगी क्या? क्यों नहीं लगी? नहीं लगी है क्या? नहीं लगी। ठीक है, मेरी बात सुनो। हाँ, बस आपसे कंपेयर करते थे, आपके राज में कितनी नौकरियां लगी है? मेरे हमारे राज में जीरो लगी। एक मिनट सुनो, कुछ नहीं लगी। कांग्रेस के राज में सबसे पहले 400 रुपये मास्टर लगाए थे किसी जमाने में। कितने? 400 रुपये में। इनकी मजदूरी देखो, मजदूरी कितनी? 400 रुपये प्रति माह। फिर गहलोत साहब आए 1200 रुपये। उनको संविदा कर्मी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, ठीक है। और जो 1200 रुपये मास्टर ने लगाए थे राजीव गांधी पैरा टीचर्स, उनको प्रबोधक बनाने का काम 45,000 की तनख्वाह देने का काम उसने किया है, ठीक है। उसके बाद हमारी पिछली सरकार में लगभग 1 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है, ये सब। और टीचर की 50,000 की भर्ती की है, भर्ती हमने भी की है। वसुंधरा जी के राज में मिली तो है इतनी नौकरियां। आप कंपैरिजन करो ना, मिलिए आप। करिए ना। भाई बता रहा हूँ ना, आंकड़े बता रहा हूँ। 1 लाख और 5 लाख का कंपैरिजन कैसे करो? कहाँ 5 लाख हो गया? 5 लाख मुनिसिपल भर्ती पर मैडम हो गए। 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है राजस्थान सरकार में। उस पे भी अभी स्टे है। कोई नहीं, 2,37,000। पता करो, इनको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी, कौन सी बात है? जानकारी आपको जानकारी नहीं है तो इनका कहना है। ये तो इनके सुनो इनके तो झूठ बोलना है। झूठ बोलने से कोई काम नहीं है। जोर से बोलना, झूठ बोलना। आज मेरी बात बताऊं, मेरे गोगला गांव की बात करूं। गोगला गांव में सबसे पिछड़ा हुआ था गवर्नमेंट कर्मचारी में। कम से कम आज 30 लड़के नौकरी लगे 3rd ग्रेड के। क्या बात करते हो मैडम? विकास की बात। हाँ जी, ये कह रहे हैं खुद की वाइफ, इनकी खुद की वाइफ सरकार में नौकरी लगी है 2nd ग्रेड। क्या बात है? आपकी वाइफ नौकरी लगी है? एक मिनट जवाब दे रहा हूँ मैं। जिन्होंने ये देखो, मेहनत करी होगी तो नौकरी लगी होगी, ऐसे ही तो नहीं दे दी होगी ना। भर्ती नहीं निकालते तो निकलती क्या? अरे मेरी भर्ती इन्होंने नहीं निकाली है सरकार ने। और उसके बाद वसुंधरा जी के समय से 2018 से पहले, उसके बाद में जो भर्ती थी और कोर्ट से 2018 के टाइम पे इनकी वाइफ की नौकरी लग गई थी। मैं कोर्ट में लग गई थी। ईमानदारी से स्वीकार करना कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं कोर्ट से, जोधपुर कोर्ट से अपील करके फैसला करवा करके मेरी भर्ती हुई है। 2018 की पहले की है, न कि अभी की है। इनका मामला कोर्ट में इसलिए गया ना, ऑर्डर बता दूंगा। सुनो मैडम पूरी बात सुन लो आप। इन्होंने बात निकाली, मैं बता देता हूँ। इनका मामला कोर्ट में इसलिए गया कि अशोक जी गहलोत सरकार ने टीएसपी में सुनो नहीं, देखो उनकी मेहनत होगी और नौकरी लगी होगी। मैं खुद 2nd ग्रेड अभी एग्ज़ाम दिया, मैं अभ्यर्थी हूँ और मैंने देखा 2 बार 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया और आउट हो गया। इनका जो कांग्रेस सरकार का जो बाबूलाल कटारा जो डूंगरपुर का है, वो खुद इनके हथकंडे आरपीएससी में पेपर आउट में हथकंडा खुद वो लिप्त है और सरकार ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। और उस पे सरकार ने और उसको बाइज्जत बरी कर दिया। ये है कांग्रेस सरकार की ये जो कह रहे हैं वो आरपीएससी गहलोत साहब ने सारी भंग कर दी थी, सारे सदस्यों को रद्द कर दिए थे। और बाबूलाल कटारा अभी जेल में है। वो अभी नहीं, वो सरकार जनता के दबाव में आकर उनको एक्शन लेना पड़ा, लेकिन अभी कोई जेल में ये बाबूलाल जी कटारा का नाम आया है। उनकी योग्यता भी नहीं आरएसएस उसका सदस्य बनने की, फिर भी किस मामले में कैसे सदस्य बना दिया? इनसे ये पूछो कैसे बनाए? एक सचिव था वो था पंचायत का, उसको बाद सचिव कर दिया इतना बड़े पोस्ट पे। ऐसा कोई बात नहीं, आरपीएससी तो सदस्य जेल भेज दिया तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको वो पद मिलना चाहिए। अरे यार, आज एक टीचर बनाने के लिए आप कितनी क्वालिफिकेशन मांग रहे हो और एक सचिव को आप क्या पहुंचा रहे हो? ये बात जेल भेज दिया ना उसने गलती। आप इनको पूछो कि आपके नंबर कितने आए थे रीट में, ये पूछो आप उनसे। इनका सिलेक्शन हुआ भी कांग्रेस राज में, वापस इनका सिलेक्शन हुआ कांग्रेस राज में। मेरा 2nd ग्रेड में हुआ, लेकिन मेरी मेहनत से हुआ, किसी के सरकार ने नहीं दिया, मैंने मेहनत से दिया। देखो सर, इनका तो हुआ है, पर जिनका नहीं हुआ उनकी क्या गलती थी? भाई गहलोत साहब ने भी सारी क्या बाकी रखा? गहलोत साहब ने क्या बाकी? इनके सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार में 5 RS
डायरेक्ट सेटिंग से 5 RS बने। अभी आप धोखे से उसमें 5 RS को डायरेक्ट इंटरव्यू में सेटिंग से पास किया है। ये जो बात कर रहे हैं एक भी गोविंद सिंह डोटासरा के आदमी नहीं लगा है। क्या गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार से एक भी आदमी नहीं लगा, एक भी आदमी को उनका आदमी नहीं लगा। इसका मतलब है आप कैसे नहीं लगा? सुनो मैडम, नीलम जी सुनो, भाजपा वाले जवाब नहीं दे पा रहे इसलिए उठ के जा रहे हैं। देखो सर कैसे जा रहे हो आप उठ के? सर जनता के सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको वोट, अरे चुप रहो ना यार, अगर आपको वोट चाहिए तो आपको जनता के सवाल का जवाब देना पड़ेगा सर। बिल्कुल आप उठकर ऐसे जा नहीं सकते सर। जवाब दे रहे हैं। पेपर लीक बैठना तो आपको भी पड़ेगा। मामला एक सेकंड, अभी बात करें पेपर लीक। सुनो पेपर लीक कैसा होता है? जब डबल डोर में पेपर पड़े हैं, एक चाबी दूसरे के पास, एक चाबी दूसरे के पास, 3 चाबियां उस लॉकर की, फिर भी पेपर आउट हो जाता है तो सरकार घेरे में आएगी? क्यों नहीं आएगी? इनसे पूछो कैसे पेपर 3 दिन लोग सिस्टम होने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता कैसे है। होता है? बताओ सुनो हमको। मैडम, पेपर लीक आज हुए क्या? अरे 19 बार वोट गिरे, सुनो। 19 बार कैसे पेपर लीक हुए? सुनो। कैसे नहीं हुए? टोटल जांच एजेंसियां इनके पास है, ईडी, सीबीआई, सभी जांच एजेंसियां इनके पास है। इतने साल तक तो इन्होंने इंतजार किया, पेपर लीक माहौल बनाया, लेकिन जब तुरंत क्यों नहीं दिया आपने? जब चुनाव आए तो ईडी को तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? सुनो। मैंने 3 साल तक जांच उसकी क्यों नहीं किए? सुनो उसके लिए हमारे पेपर लीक आड़ में उसके लिए हमारे किरोलाल जी मीणा, सतीश जी पुनिया, राजेंद्र राठौड़ ने सचिवालय पे धरना दिया और बार बार मांग की कि इसकी जांच सीबीआई से कराओ, लेकिन राजस्थान सरकार सीबीआई से जांच कर तैयार क्यों नहीं हुई? अभी तैयार क्यों नहीं हुई है? कर रही है ना ईडी जांच अभी। आप जाके क्यों कर रही है? क्या बताए? अब आपने लेट करी कैसे है? ठीक है, अब जब हम बार बार मांग कर रहे थे, अब जब ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं ये चुनाव को देखते ईडी के छापे पड़े। अरे गुनाह तो तुमने किया है, गुनाह किया है तब तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं ना, भले ही यहाँ भी पड़ रहे हैं। मैडम मेरी बात सुनो, ये केवल पेपर लीक, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सभी गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए OPS लागू किया, सबसे बड़ा मुद्दा देश का। क्या बात करते हो आप? और बहुत भर्ती की है। आज मैं बता रहा हूँ, आप झाड़ोल में इन सब के बिना अनुपस्थिति से पूछना कितने युवा गवर्नमेंट कर्मचारी लगे। क्या बात करते हो आप? ये पेपर लीक बताना चाहते हैं आप कुछ? हाँ, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने बढ़िया निकाली, 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, आखिरी 6 महीने में बढ़िया निकाली, वो भी अभी तक अटकी हुई है। क्या किया है? अब तो यार बच्चे भी फॉर्म भरने से डर रहे हैं, क्या पता पेपर लीक हो गया, मेहनत दिखाने पड़ जाएगी यार। मैडम ये कोई बात नहीं हुई। कितनी नौकरी चाहिए, कितनी भर्ती निकालेगा सरकार? डिपार्टमेंट में पर्चे निकली। अरे बटे किराया आलू पड़े, महंगो पड़े है बटे। बाकी क्या रखा है? बाकी विपक्ष के पास में अभी इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, सरकार ने घोषणा कर दी, अब देनी कब है? अभी देनी नहीं है। OPS लागू हो गई। ये झूठ, इनके झूठ से कोई यही नहीं कहा। इनकी जानकारी नहीं है। ये कहते हैं कि 2000 यूनिट फ्री है, किसानों के फ्री है, अभी सबके बिल 0 आ रहे हैं। ये कहते हैं कि नहीं मेरा बिल आ रहा है। इनके तो 15 लाख आ गए मोदी के। अगर आपके बिल आ रहा तो मैं नहीं मान सकती हूँ, अगर किसी जनता का बिल अगर आ रहा हो इतना तो मैं मान सकती हूँ। जनता का बिल बताता आपको? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, जनता का बिल बता रहे हैं। जनता का बिल बताता हूँ। जो बिल की बात कर रहे हैं ना, पुराना होगा मैडम, पुराना। एक बार पुराना होगा बिल। नया तारीख देख लेना मैडम। देखो 100 अभी बता दो तारीख है। फिर मान लोगे? पहले से तारीख बताना है। 100 यूनिट फ्री है घरेलू घर के लिए। 100 यूनिट के अलावा ये क्या बात होती है? 100 यूनिट फ्री है। मेरी बात सुनो, कृषि वाले लोगों के लिए 2000 यूनिट फ्री है। उसके लिए फ्री नहीं है लाइट, घर में कोई ऐसी लगाए उसके लिए कृषि के लिए फ्री नहीं है। किसानों के लिए तो फ्री है ना? 2000 यूनिट फ्री है। 2000 यूनिट फ्री है। ये कह रहे हैं कि 2000 यूनिट फ्री है, लेकिन सरकार ने जो बिजली विभाग ने
बिजली विभाग ने सर्ट चार्ज, आज मीटर चार्ज ये करके जनता से पैसा हड़प रही है, हड़प रही है। अरे अरे इतना चार्ज क्यों ले लेते हैं हर चीज का? ये मगवास का बिल है, जो आदमी किसान नहीं है उनको कोई ज्ञान नहीं ये मगवास का बिल है, कांता देवी मेनीचल लोहार का। इसके और मेरी बात सुनो, बीपीएल कनेक्शन 48,000 रुपए का बिल है और बिल की तारीख है 1/11 में इसी महीने की बात कर रहा हूँ, 1/11 की। मैडम जिस बिल की बात कर रहे हैं ये देखो कंप्यूटर है, कोई मिस्टेक भी हो जाती है कभी बिल में। ये जिस बात कर रहे हैं अरे आप हेरफेर भी कर सकते हो ना। हमारे 2000 यूनिट अभी तक माफ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, इनका ही नहीं हुआ है। चलो इनको बोलो इनके पास बिल है। बिल है, बिल आपको बताओ। बिल है, अभी तक माफ नहीं हुआ। 8,000 रुपए आ रहे हैं। 8,000 रुपए बिल आ रहा है उनका। क्या प्रूफ है आपके पास? मंगवा दो, फोटो कॉपी मंगवा दो। अभी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन कब से बंद पड़ी है, लेडीज परेशान होती है, उदयपुर जाती है, उदयपुर से जाडोल आती है। पुराना अगर किसी का बाकी है 1 रुपया भी तो उसका पैसा आएगा। पूरा आ रहा है, जमा नहीं किया इसने। पुरानो जमा नहीं की पुराना में अग्रिम जमा, हमारा अग्रिम जमा है, अग्रिम जमा है। पुराना जमा ही नहीं कराया। हमारे बिजलियों को सजा के ये करो, हमारे एक्स्ट्रा जमा रहते हैं। बिल रिपोर्ट लिया। हॉस्पिटल में मैडम किसके भी डिलीवरी हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कीजिए। मैडम किसके भी कोई भी समस्या होती है हॉस्पिटल में, कोई भी सोनोग्राफी की मशीन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जाडोल में उपलब्ध नहीं है, एक्सरे की मशीन उपलब्ध नहीं है, रेफर करते हैं उदयपुर, रात भर में आदमी जाता है, किसके पाँव फ्रैक्चर है, किसके हाथ फ्रैक्चर है, कोई डिलीवरी वाली बेचारी परेशान होती है। कब से सोनोग्राफी मशीन जाडोल में पड़ी है? जाडोल तहसील है, सुनो मेरी बात, जाडोल तहसील है, यहाँ पर एक सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, एक्सरे की मशीन नहीं है, कैसे चलेगा फिर यहाँ पे? ये तो विधेयक, और जिला बनाने की बात करती है। नहीं, विधेयक भी इनका ही है, जिला प्रमुख भी इनका ही है, सांसद भी इनका ही है। ये चाहे तो ला सकते थे और कर सकते थे। मेरी बात सुनो, इन्होंने ऐसे छोड़ दिया। ये हर बार ही कह रहे जिला प्रमुख इनका है, एमएलए इनका है, एमपी इनका। अरे इनका कुछ इनकी सरकार है। आपकी तो सरकार है ना। अरे सरकार क्या करे, सरकार क्या करेगा? कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? अरे जाडोल में ना सोनोग्राफी की मशीन है ना एक्सरे की मशीन है, यहाँ पर कोई मैडम मेरी बात सुनो, मैडम मेरी बात सुनो। आप भी यही हो, बीजेपी के लोग भी यही हैं, कांग्रेस के लोग भी यही हैं और ये जनता जनार्दन भी यही है। जनता ही तो कह रही है। सुनो ना, अभी अपन हॉस्पिटल चले जाते हैं, एक्सरा मशीन लगी हुई है, चलाने वाला कोई नहीं है, चलाने वाला कोई नहीं है, जनता चाहेगा तो नहीं चलाएगी। एक्सरा मशीन लगी हुई है, सोनोग्राफी की मशीन लगी हुई है, एक्सरा मशीन चालू है। ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। 15 लाख आगे खाते में, 15 लाख मोदी जी ने डाल दिए लोगों को गुमराह करने में। चलाने वाले भी तो होने चाहिए, मशीन होनी चाहिए। चलो ना मैडम, आप जाके तो देखो, आप जनता को बताओ, जाके तो देखो चलाने वाला है नहीं है। जाकर तो देखो मैडम हर बार घर के बाहर भी आप जाके देखना, टूटे फूटे मिलेंगे आपको, जाके देखना कंडीशन। आप ये जो है न बने हुए हैं, उनके घर के बाहर जाकर टूटे हुए मिलेंगे आपको, वो लाइटें भी नहीं मिलेंगी। अभी कह रहा हूँ मैं, जो पिछले साल उस सरपंच साहब थे, उनके घर के बाहर देखना, लोग गाड़ी गिर रही है वहाँ पे, मतलब ही नहीं है। आप जाके देखो रियलिटी। फिर कैसे होगा विकास यहाँ का? इस भाई की बात वाजिब है कि हमारे क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा का अभाव है, हम भी मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब मौका मिला है तब हमने कुछ न कुछ यहाँ पे करने का प्रयास किया है। आज़ादी के बाद यदि पहला कोई राजकीय महाविद्यालय खुला है यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी ने खोला है। मॉडल स्कूल जो इंग्लिश मीडियम जो गोगला में है वो बनी है तो भारतीय जनता पार्टी राज बनी है। एक एकलव्य मॉडल स्कूल जो जोटाला मंदिर 36 करोड़ की बिल्डिंग है, वो भी एसटी से वहाँ पे सुविधा ही नहीं होती है ना, जैसे कि स्कूल तो खोल दी है, सिर्फ बिल्डिंग बना दी, सुविधा नहीं दी है। मेरी बात सुनो, ये वर्तमान 5 साल के शासन काल में राजस्थान में ऐसी बहुत सारी समस्या रही है। इस समय सरकार कांग्रेस की थी और इनका विधायक कांग्रेस को समर्थन देता है। हम जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला को जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाते हैं तो इनका विधायक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता है, तब आदिवासी की वाली बात कहा गई।
हमसे ये हम पूछना चाहते हैं। हम भी तो ये चाहते हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा हो गई है पर यहाँ पे सारी सुविधा नहीं मिल रही है ना। स्कूल है, बिल्डिंगे बन गई है, कांग्रेस की है, बिल्डिंगे बन गई है। बस स्टैंड पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है महिलाओं के लिए, सबसे मुद्दा तो ये है। टॉयलेट पे जो सुविधा नहीं है, महिला शौचालय है, पहले उनकी बात सुनिए। मेरी बात है, महिला आप जाके देख लो, बकायदा महिला शौचालय लिखा है, ठीक है। नारायण सब्जी वाले की तीसरी दुकान के आगे महिला शौचालय, महिला का फोटो बना रखा है, महिला शौचालय लिख रखा है, ठीक है। साफ सफाई कभी तक नहीं हुई, अभी तक वहाँ पे कोई लेडीज जाना भी पसंद नहीं करती है उस चीज में। सफाई की जहाँ तक बात है, आप पूरे उदयपुर जिले में घूम जाना, किस पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। केवल ग्राम पंचायत झाड़ोल में जो उदयपुर नगर निगम जो टेम्पो चलता है, उस लेवल का टेम्पो झाड़ोल सफाई के लिए ग्राम पंचायत का है। ये बात कैसे सफाई नहीं हो रही है? कैसे नहीं हो रही सफाई? सफाई तो हो रही है। बाथरूम चेक करे अपन जाके वहाँ, नहीं हो रही है, हफ्ते में नहीं हो रही है। 2 दिन सफाई हो रही है ग्राम पंचायत। वहाँ का हो सकता है बाथरूम खराब हो सकता है, आज अभी सड़कें चेक कर लो आप, कोई सफाई नहीं हो रही। हमारे एरिया में जाने के लिए कुछ कच्चे रास्ते पड़े हुए हैं अभी तक। मेरे गांव में ऐसा समस्या है कि जो बच्चे 6वीं क्लास में जाते हैं, मेरे गांव में 5वीं तक स्कूल है और मैं मंगवास पंचायत में रहने वाला हूँ और बरेली गांव में, और बीजेपी कांग्रेस इतने नेता जीत के आए और कभी जिंदगी में हमारे वोट लेने आते हैं जरूर, लेकिन मेरे गांव में तो ये आप मुद्दा उठाते क्यों नहीं है? जब वोट लेने आते हैं, एक बार उठाया हमने। एक जना बोलो प्लीज, एक जना बोलो। दो बार उठाया मुद्दा हमने। जब वो वोट लेने आते हैं तभी आपको बोलना है ना कि हम आपको वोट नहीं देंगे, पहले ये काम अभी नहीं आए, अभी हर गांव में घुसते हैं ये, लेकिन मेरे गांव में अभी तक ये कोई नहीं घुसा, नहीं तो कांग्रेस घुसी है ना बीजेपी घुसी है। मैं गया हूँ बरेली परसों, मैं इनकी सड़क पे देख के आया हूँ, इनके 2 पुल का मामला है। और मैंने ये आए तो हैं, नहीं अभी आए ना, हमको तो नहीं मिले ना, उससे पहले तो हम आपको इनको बोला क्या? ये तो 5 साल हो गए कांग्रेस। 5 साल में बदल जाएगी क्या? हम तो बदल जाएंगे, बदल जाएगी 5 साल में। 5 साल में बदल देंगे हमारी सरकार। हमने चिकित्सा के लिए कई बार सरकार को ज्ञापन दिया है, और हमारी सरकार आई तो हम सारी इनकी व्यवस्था पूरी करेंगे। हमारा कैसा विधायक चाहिए आपको? हमको जनता की सेवा करने वाला विधायक चाहिए। जनता की सेवा ही तो कर रहे हैं सारे विधायक जीत के। अरे सारे कर रहे, लेकिन कमी है ना अभी हमारे तहसील के अंदर, हमारे ग्राम पंचायत के अंदर कोई सुविधा नहीं हो रही। कहाँ के आप? मैं बदराना ग्राम पंचायत से। अच्छा हाँ सर, कैसा विधायक चाहिए आपको? विधायक बाबूलाल जी। बाबूलाल जी चाहिए। 5 साल बाबूलाल जी तो थे, कांग्रेस को बनाए, ये तो बीजेपी के पक्ष में है। नहीं होंगे ना वो तो सब। ये कह रहे हैं कि बाबूलाल जी ने बहुत अच्छा काम करवाया है। ये देख लो आप, ये देख लो, ये दिख रहा है ना आपको? ये विकास, ये देखो विकास आप। बाबूलाल जी ने शकल तक नहीं बताई है। इधर हाँ वोट लेने आए कि नहीं आए? वोट लेना भी इधर तो आए थे, उस समय तो आए। जोड़ेंगे ना अभी तो, हाथ तो जोड़ेंगे अभी तो जोड़ेंगे, वो हाथ नहीं पर जोड़ेंगे। काम तो करवाने चाहिए ना उनको। ये तो तहसील है, क्या पता जिला भी बन जाए। अरे जिला बने, विकास देखो सब कागजों में है, सब कागजों में है, सब कागजों में। जमीन पे कुछ नहीं है। झाड़ोल में आप देखो, अगर कोई महिला, अगर शौचालय नहीं है, बस स्टेशन पे अगर कोई यात्री आता है उसके लिए मूत्रालय नहीं है, वो कहाँ जाएगा? उदयपुर से 50 ये किलोमीटर। शायद बस स्टैंड पे सुविधा तो है। क्या सुविधा है? जाके देखो ना आप अंदर की हालत। आप ऐसा करके भी अंदर अगर चले गए 3 फीट तो मैं आपको 500 रुपये देने के लिए तैयार। खाली 3 फीट मुझे नहीं जाना है। ज़्यादा भी नहीं जाना ना, खाली 3 फीट अंदर घुस के देख लो आप, नाक में वो निकल जाएगा। कांग्रेस आगे बदलेगी? कांग्रेस तो बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी, क्या पता वो भी इनके जैसी नहीं, नहीं नहीं नहीं, इतने साल से कौन था? देश आज़ाद हुआ तब से 14 साल में सभी भी इन्होंने कर दिया। 14 साल में इन्होंने इतना कर दिया। नहीं इतने सालों में तो नहीं कर पाए होंगे, पर क्या पता आप कर ले। नहीं एक मौका तो देना चाहिए। क्या मौका दे? 14 से लेकर मौका ही दे रहे हैं ना। मौका ही दे रहे हो। झाड़ोल में कांग्रेस का सरपंच नहीं है, बीजेपी का है। इतना साल हो गए, देख लो झाड़ोल का कितना विकास हुआ है। ये नालियाँ डटी पड़ी है, ये सामने नजर आ, ये जला मान सिंह का पार्क है, सिर्फ बोर्ड नजर आ रहा है, अंदर जाके देखो आप। किसी को अगर बोल दे कि पार्क पे खड़ा हूँ तो ढूंढने का पार्क कहाँ है। हाँ मैम, कैसा विधायक चाहिए आपको? कैसे विधायक सब विदेश है कर रही हूँ। विधायक कैसा चाहिए? आपने झाड़ोली समस्या बताई दो, कही है झाड़ोली समस्या कही नालियाँ नहीं है, नालियाँ नहीं है अजू, और कई नाली बनाई है जेटा कई कसरू नहीं निकाले, सब रोड में पानी आवे। विधायक जी आए नहीं आया देखो होते कई खबर आया वे तो मुझ मार जानो नहीं, कैसे आगे खबर नहीं खबर। आप वोट कितना लोग आप? वोट का जो मांगी जना देना है, हर कोई मांगी तो हर का डाल दोगा कई वोट? वो मांगवाएगी वोट मने डाल दोगा? मैंने कितना डाल दोगा? मुझे अपने गांव में कभी आवी नहीं हो। गांव में आया था हाँ मत पिंजला पे यही पेंशन ना पाया नहीं आया? उठाया आई 1000 रुपया आले रही है ना मोड़ो में ही उठे ना आले रही है ना, आले रही है उठे आल रिया आल है ना ना। खा तो चेक करो जल्दी खबर पड़े, खाता में इकट्ठी हुई है। मोबाइल लिया लो
कोई नहीं मोबाइल आ लियो नहीं आ लियो मोबाइल नहीं आ लियो मोबाइल ही ना अबे जीते ना लेगा अबे जीते ना ले जीतो था माल हो गई करा दियो कना दियो इधर लाल दिया मोटे देता है बना दियो काम करे नहीं करे तो नहीं करा दिया बना दिया विधायक चाहिए आपको जो अच्छा काम करे अच्छा काम कौन कर रहा है कोई भी आओ जो आएगा जो अच्छा अब तक के अच्छे नहीं कर रहे थे क्या काम सब बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी बढ़िया ही करेंगे कौन कर रहे थे जो भी विधायक थे और जो आगे आएंगे बाबूलाल जी जो भी है और जो आगे आएंगे कौन आएंगे आगे वो तो आपका वोट डिसाइड करेगा ना सर जो भी आएगा जो अच्छा काम करेगा जाडोल में सब बढ़िया है सब अच्छा अच्छा काम करने वाला चाहिए हमको विधायक। अच्छा कौन काम नहीं कर रहा है अच्छा कौन कर रहा है? अभी क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे क्या हमारे जाडोल में कुछ नहीं किया है ना। बताओ समस्या बताओ जाडोल की समस्या बताओ। हमारे ग्रामीण एरिया पड़ता है उधर वेलनिया में कुछ काम नहीं किया है। कुछ काम नहीं किया है नहीं किया है। विधायक जी आए कि नहीं आए? नहीं आए। जीतने के बाद आए नहीं है? वोट लेने तो आए होंगे? खाली वोट लेने के लिए आते आए हैं। हाँ। आपने कहा नहीं उनको? अभी तक नहीं आए। नहीं वोट लेने आए तब कहना था ना। अभी नहीं आए, अगले समय आए। अभी आएगा तो अभी बोलेंगे ना। अभी उनको बोलना है काम नहीं हुआ है। ठीक है ना, बोलेंगे। किधर हो? ठीक है। ठीक हो? कड़ा वोट डाल रहे हो? कड़ा भी डाल रहे हो? कड़ा भी नहीं आलो, काम करे बना आलू पड़े। ठीक है वाह। काम करे बना आलू पड़े, ठीक है? कहाँ गए हो? पीछे से हाँ वोट देने जाओगे आप? जाएंगे ना इस बार तो। किसको दे रहे हो? वोट तो किसी को भी दे देंगे। किसी को कैसे दे देंगे? काम करेगा उनको देने पड़ेंगे। काम तो हुआ नहीं अभी तक तो वही कुछ नहीं हुआ है। अपने लिए सोचे उसको देना है वोट तो। हाँ वही तो। कौन सोच रहा है अपने लिए? वो तो आपका नया वोट है तो उनकी कीमत तो बहुत है आपकी वोट की। मोदी को दूंगा मैं तो। मोदी जी के चुनाव होंगे तब होंगे। विधानसभा से कोई ऐसा वही लग रहा नहीं मुझे। तो वोट तो आपको देना पड़ेगा ना। नोटा पे दबा दूंगा मैं। अच्छा ऐसा करोगे क्या? वोटा तो ऐसे करोगे मुझे। हाँ अधिकार तो आपको किसी न किसी को तो देना ही है। तो आप खुश नहीं है क्या कि दूसरी पार्टियों ने कुछ काम नहीं किया क्या? काम तो किया है लेकिन इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली तो क्या बोलूँगा अब। अच्छा डायरेक्टली नहीं बोल सकते। हाँ सर कैसा विधायक चाहिए आपको? विधायक सर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते, चुनाव तो आ गए। चुनाव आ गए थे फिर बाद में आपने सोचा तो होगा ना। सोचा था तो विधायक जी काम करवाएंगे वैसे चाहिए होंगे ना आपको? तो काम करने लायक चाहिए हमारे को। क्या चाहिए? विकास चाहिए हमारे को। विकास चाहिए ना। कौन करेगा विकास? विकास जो अभी नेता आएंगे नेता आएंगे वो करेंगे। वोट तो आप देंगे ना? हाँ वोट देंगे। हाँ सर कैसा विधायक चाहिए आपको? हमें तो बाबूलाल जी चाहिए बस। बाबूलाल जी विकास कर रहे हैं? बड़ा विकास कर रहे 5 साल वही तो थे। हाँ बड़ा विकास करें इसी। कोई समस्या नहीं रही जाडोल में? कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया है जाडोल में। हाँ वही आएंगे। कमल पे भी देंगे आप। कमल पे ही दोगे? बिल्कुल वो आएंगे। चलो ठीक। कैसा विधायक चाहिए आपको? विधायक क्या साइरो है? कांग्रेस। कांग्रेस और साइरो है? हाँ। हाँ बीजेपी का गाड़ी है? नहीं कांग्रेस। कांग्रेस सब है। कैसा विधायक चाहिए आपको? सब विधायक एक ही है, सभी एक सब एक नहीं में सब अलग अलग है ना। आपको कैसा विधायक चाहिए? वोट देने तो जाओगे ना? जाएंगे ना। वोट देने जाओगे ना? वोट तो देंगे। जाडोल में समस्या क्या क्या है? कई समस्या बहुत भारी बीमार। बताओ तो क्या क्या समस्या है? नाली की समस्या। तो भाई यही तो पूछ रहे हो, आप बता ही नहीं रहे हो। नाली की समस्या सब करेगा, सर बैठा लगा रहे। सर करवाएंगे? सर करवाएंगे क्या? विधायक करवाएंगे। अब तक क्यों नहीं करवा पाए? बहुत बार बोला करवाई नहीं, क्या नहीं करवा रहे? तो इस बार वोट मांगने आएंगे तब उनको कहना है। कहना है ना? कहना। हाँ 5 साल यहाँ का कहना। अब वोट मांगने आएंगे तो आपको कहना है उनको। कहना है। हाँ नहीं आपसे शुरुआत करेंगे। ऊपर देखिए सर, ऊपर देखिए सर, ऊपर देखिए। वोट देने जाएंगे ना? जाएंगे। कैसा विधायक चाहिए आपको? हमको तो अच्छा ही चाहिए। अच्छे विधायक अच्छे होते हैं, सारे लोग तो सारे ही अच्छे होते हैं ना। बताओ सर बताओ। हाँ सर बताइए। जी काम करने वाला चाहिए। कौन विधायक काम कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं? ये तो यार अभी तो नहीं पता। आपके जाडोल में कितना विकास हुआ है उससे तो आप अनुमान लगा सकते हैं ना। विकास फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा। कुछ नहीं दिख रहा है? किसके राज में? राज तो अभी तो किसका बीजेपी चल रही है। बीजेपी के राज में कुछ नहीं दिख रहा है। तो कौन करेगा विकास यहाँ पे? पता नहीं अब कौन है। आप वोट दोगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना किसको वोट दोगे आप। नहीं पर मैं यहाँ का नहीं हूँ ना। कहाँ के हो आप? गोविंदा से। वो तो राजस्थान के ना। राजस्थान में तो हर जगह चुनाव है ना। बताओ आपके जाडोल में क्या क्या समस्या है? जाडोल में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या ये गंदगी की और कुछ नहीं, बस यही समस्या है। रोड की भी समस्या है। नाली वाली। विधायक जी वोट मांगने आए तब आपको बोलना है ये सारी समस्या है, ठीक है? आज हमारा चर्चा चौराहे के तहत हम पहुंचे थे जाडोल, और जाडोल की जनता की शिकायत सुनने के बजाय कांग्रेस वाले बीजेपी पर और बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये जनता की आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं। मैं टीना जैन, कैमरामैन आदित्य के साथ।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही आपके क्षेत्र की किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपके क्षेत्र के ताज़ा अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।